नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान। उसमें उपविषय पढ़ेंगे जीव विज्ञान और चैप्टर है 3 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसकी पिछली वीडियो में हमने आनुवांशिकता की परिभाषा, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, मेंडल का संक्षिप्त परिचय और एक जो मेंडल का पहला नियम था प्रभाविता का नियम वो पढ़ लिया था। और जो इनका दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम वो हम आज पढ़ेंगे। तो इनका दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इसको बच्चों युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम। जैसे इनके फर्स्ट लॉ में या पहले नियम में बताया गया था कि जब दो विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉसिंग कराते हैं तो पहली जनरेशन होती है उसमें एक करैक्टर छिप जाता है और दूसरा करैक्टर दिखाई देता है, जिसको प्रभावी करैक्टर कहते हैं। लेकिन जिसको क्या कहते हैं? प्रभावी करैक्टर कहते हैं। लेकिन वो F2 जनरेशन जब होगी तो F2 जनरेशन में वो फिर से दिखाई देने लगेंगे। जो करैक्टर होंगे, जो करैक्टर छिपा हुआ होगा वो करैक्टर फिर से दिखाई देने लगेगा। तो जो इनका दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, वो क्या है? वो पहले वाले नियम के ऊपर ही डिपेंड है, यानी पहले वाले नियम के जैसा ही वो नियम है। उसमें केवल इतना इन्होंने बताया कि जो युग्मक होते हैं, जो युग्मक छिप जाते हैं या प्रभावी लक्षण होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलते रहेंगे या एक साथ रहने पर भी वो आपस में मिलते नहीं हैं, अर्थात शुद्ध बने रहते हैं। तो इस नियम में हम लिखेंगे इसमें युग्मक कितने भी समय एक साथ रहने पर भी शुद्ध बने रहते हैं। शुद्ध बने रहते हैं, अर्थात वो आपस में मिलते नहीं हैं। कितने भी समय एक साथ रहें वो आपस में नहीं मिलेंगे, उनके जो लक्षण होंगे वो आपस में नहीं मिलेंगे और वो हमेशा शुद्ध बने रहेंगे। इसके बाद जो तीसरा नियम था इनका, मेंडल का तीसरा नियम जो हमारी बुक में रखा है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें क्या है बच्चों? इसमें जितने भी लक्षण होंगे वो एक दूसरे के लिए, जितने भी गैमीट होंगे वो एक दूसरे के साथ संकरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे या एक दूसरे के साथ गैमीट बनाने के लिए वो स्वतंत्र होंगे। इसलिए इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की सहायता से समझ सकते हैं। तो मेंडल ने क्या करा था? मेंडल ने इसमें 2 लक्षण लिए और 2 लक्षण जिन्हें 2 जोड़ी भी हम कह सकते हैं। एक तो उन्होंने लिया था, मेंडल ने पीली या पीला गोल करैक्टर लिया मटर का कौन सा करैक्टर? पीला और गोल। यहाँ पर लक्षण कितने हो गए? 2 लक्षण हो गए, पीला और गोल। पीला है और गोल है, लेकिन किस में है? वो एक ही मटर में, या तो वो पीली गोल होगी और या फिर वो हरी गोल होगी, क्योंकि बीज होता है इसलिए हरा गोल लिखेंगे। या तो पीला झुर्रीदार होगा या हरा झुर्रीदार होगा, हरा झुर्रीदार। तो यहाँ कितने करैक्टर हो गए? पीला करैक्टर हो गया, हरा हो गया और गोल हो गया और झुर्रीदार हो गया। यहाँ पर उन्होंने 4 लक्षणों को लेकर यानी 2 जोड़ी लक्षणों को जब ध्यान में रखकर क्रॉसिंग कराते हैं
तो उस नियम को क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जब क्रॉसिंग कराएंगे तो पहली वाली जनरेशन जो होगी उसमें सभी जो है जितने प्रभावी होंगे, यानी सभी पेड़ पौधे, सभी जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे पीले गोल। जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसमें सभी बीज कैसे होंगे, उसमें सभी बीज होंगे पीले गोल, यानी पीला और गोल कलर जो है वो हरे झुर्रीदार पर अप्रभावी है, प्रभावी है। हरे झुर्रीदार पर पीला गोल जो है वो हरे झुर्रीदार पर प्रभावी है, और जबकि हरा झुर्रीदार अप्रभावी है। तो ये 4 लक्षण हो गए, और 4 लक्षण जैसे पीला गोल, हरा गोल, पीला झुर्रीदार और हरा झुर्रीदार, इस तरीके से उन्होंने 4 लक्षण लेकर क्रॉसिंग कराई। जब क्रॉसिंग कराई तो F1 जनरेशन जो थी उसमें सभी बीज पीले गोल हुए, लेकिन जब उनका डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया तो उस डाई हाइब्रिड क्रॉस के अनुसार उनमें जो अनुपात मिला वो मिला 9:3:3:1 का, यानी ये वाले जो मिले वो 9:3:3:1 का डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो उत्तर आया वो ये आया। हाँ तो बच्चों, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की सहायता से समझेंगे। इन्होंने कितने करैक्टर लिए, इन्होंने 4 करैक्टर लिए। पहला था पीला गोल, दूसरा था हरा गोल, तीसरा था पीला झुर्रीदार, और चौथा था हरा झुर्रीदार। देखो इनको कैसे समझेंगे। पीला गोल, यानी पीला किससे होता है, पीला होता है वाई से, वाई से इंडिकेट करते हैं। तो पीले के लिए हमने यहाँ पर वाई बना दिया, और गोल के लिए किससे इंडिकेट करते हैं, आर से। तो यहाँ क्या हो गया, आर बना दिया। लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे आर वाई, पीला गोल। हरे गोल को कैसे लिखेंगे, क्योंकि पीले के लिए हमने क्या इंडिकेट करा, वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई। और गोल के लिए तो यही रहेगा राउंड। पीला झुर्रीदार, पीले झुर्रीदार में हमने क्या करा है, पीले के लिए येलो करा है, तो ये वाई ऐसी रहेगा। और झुर्रीदार के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, जबकि गोल के लिए हमने कैपिटल आर यूज करा है, तो झुर्रीदार के लिए हम स्मॉल आर यूज करेंगे। हरा झुर्रीदार, हरे के लिए कौन सा करेंगे, स्मॉल वाई, और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। तो ये 4 करैक्टर हमारे पास हो जाएंगे। पीला गोल कैपिटल आर कैपिटल वाई, हरा गोल कैपिटल आर स्मॉल वाई, पीला झुर्रीदार स्मॉल आर कैपिटल वाई, हरा झुर्रीदार स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये 4 लक्षणों को जब लेकर क्रॉसिंग करेंगे या क्रॉसिंग कराई जाएगी, तब F1 जनरेशन में F2 जनरेशन में क्या होगा, इनका अनुपात 9:3:3:1 का दिखाई देगा। जैसे लिख लेते हैं, पहले ये वाला लक्षण लिखेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई। उसके बाद दूसरा लक्षण लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर तीसरा लक्षण लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद चौथा लिखेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसी टाइप से जैसा हमने यहाँ पर लिखा है ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये चारों लक्षण जैसे हमने यहाँ लिखे हैं ऐसे यहाँ लिख देंगे। ये जो टेबल बनाई है इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। एग्जाम में ये इसी नाम से आती है। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस या तीसरा नियम स्वतंत्र अवरोहण नियम के बारे में लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये एक आर ये है, एक आर ये है तो 2 आर हो गए, और एक बाई ये है, एक बाई ये है तो क्या हो गया 2 हमारे पास बाई हो गए। उसके बाद इसकी हिस्सा करेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद हिस्सा करेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर हिस्सा करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इस वाली लाइन की इन सबसे करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। हिस्सा करेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद हिस्सा करेंगे
कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसकी हिस्सा करेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसकी हिस्सा करेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद इसकी हिस्सा करेंगे कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर हिस्सा करेंगे स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद इसकी हिस्सा करेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर हिस्सा करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इन दोनों की करेंगे स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इन दोनों करेंगे तो स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। हमेशा ध्यान रखना हम इसमें कैपिटल पहले लिखेंगे और स्मॉल बाद में लिखेंगे। अब हमें इनका अनुपात ढूंढना है कि पीले गोल कौन से हैं। तो पीले गोल में क्या करैक्टर था, ये दोनों प्रभावी हैं, तो जिसमें भी हमारे पास कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा वो पीले गोल होंगे। कैपिटल आर और कैपिटल वाई इसमें होगा वो पीले गोल होंगे। जैसे इसको देखते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई किस किस में है, एक ही हो गया। एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई जरूर होने चाहिए, इसमें दोनों हैं, एक ही हो गया। दो, एक आर इसमें है, दो इसमें है, तीन हो गए, ये चार हो गए। उसके बाद ये 5, 6, 7, 8 और एक 9। तो हमारे पास कितना होगा ये पीले गोल, ये होगा हमारे पास, इधर लिख लेते हैं 9। इनका रेशियो कितना निकल कर आया, 9। उसके बाद देखते हैं हरे गोल। तो हरे गोल में क्या है, हरा कैरेक्टर कौन सा है, ये, क्योंकि ये प्रभावी है इसलिए जब तक 2 वाई नहीं होंगे तब तक हरा कलर नहीं होगा। तो हरा ये हो गया ग्रीन, और गोल कैसा होगा आर। तो यानी एक कैपिटल आर और 2 स्मॉल वाई होने चाहिए, तब कैसा होगा हरा गोल। एक कैपिटल आर और दो स्मॉल वाई, तो एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, 2 और एक ही हो गया, 3। तो इनका रेशियो भी कैसा निकल का आया, 3। हरे गोल का रेशियो 3। अब आया पीला झुर्रीदार। तो पीले झुर्रीदार के लिए एक कैपिटल वाई होना चाहिए और 2 स्मॉल आर। तो जिसमें ये होगा वो कैसा होगा, पीला झुर्रीदार। तो एक तो ये है, 2 आर हैं, कैपिटल वाई है, एक ये है, 2 आर हैं, कैपिटल वाई है, और एक ये है, ये कितना होगा, ये भी 3 हो गए। तो पीला झुर्रीदार कितने हो गए, 3। उसके बाद हम देखेंगे हरा झुर्रीदार। तो हरे झुर्रीदार में हरा कैरेक्टर कैसे होगा, स्मॉल वाई और झुर्रीदार स्मॉल आर। तो ये कैसा हो गया, एक ही है हमारे पास। तो इनका रेशियो कैसे निकल का आया, जैसे मैंने पहले बताया था, 9:3:1। ये इनकी F2 जनरेशन है। तो इस प्रकार से बच्चों ये मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉसिंग कराते हैं, 2 जोड़ी, जब पहला नियम जो बताया था, पहले नियम में क्या थे, उसमें एक जोड़ी थे, यानी 2 करैक्टर थे। करैक्टर कितने लिए थे उन्होंने, 2 करैक्टर लिए थे। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने करैक्टर कितने लिए, 4 करैक्टर लिए, पीले गोल, हरे गोल, पीला झुर्रीदार और हरा झुर्रीदार। ठीक है। तो जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉसिंग कराते हैं तो वो क्रॉसिंग कैसा होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। विद्यालय का नाम